So hi, good evening guys, everybody very good evening. टुडे मॉर्निंग क्लास में हम लोगों ने पढ़ा हुआ था हेलो अल्केन्स एंड हेलो एरिन्स। इसमें हम लोगों ने डायरेक्टली स्टार्ट किया था केमिकल्स प्रॉपर्टी SN1 और SN2। तो जो आपको प्रीवियस लेक्चर्स जो रिकॉर्डेड भेजना था दैट आई विल प्रिपेयर राइट नाउ, और आपको ये मेल कर दूंगा और व्हाट्सअप वगैरह या फिर यूट्यूब पर अवेलेबल रहेगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। दैट्स ऑल। सो हम लोग पढ़ रहे थे डियर ऑल हेलो अल्केन्स एंड हेलो एरिन्स, जो बाकी बेसिक था जो कि ऑलरेडी आपको आना चाहिए। इससे पहले भी आपने ये कवर किया हुआ है, जिसमें हम लोग पढ़ रहे हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरिन्स अकॉर्डिंग टू द लेवल ऑफ 12th क्लास फॉर बोर्ड लेवल IIT JEE नीट एंड CET फॉर महाराष्ट्र एग्जाम। इसमें हम लोग देखते हैं हेलो एल्केन्स पर क्या क्या क्वेश्चंस एग्जामिनर पूछते हैं, वो चालू करते हैं। सो बिफोर दैट आई वुड लाइक टू टेक केयर अबाउट द एंटायर कोर्स सिलेबस विच विल बी डिस्कस्ड इन दिस चैप्टर। सो द फर्स्ट टॉपिक इज इंट्रोडक्शन ऑफ हेलो एल्केन्स। गेटिंग टू वन एंड ऑल, हम लोग देखते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ हेलो एल्केन्स, देन क्लासिफिकेशन ऑफ हेलो एल्केन्स, हेलो एल्केन्स का नोमेनक्लेचर, ये जो कार्बन और हेलोजन बॉन्ड्स है उसके बारे में देखते हैं, दैट इज नेचर ऑफ CX बॉन्ड, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स कैसे बनता है, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एल्केन्स एंड द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एल्केन। इतना सिलेबस है, देन इतना ही आप बेंजीन रिंग के साथ पढ़ोगे, दैट इज कॉल्ड एज हेलो एरिन्स। तो अगर मैं इस वर्ड का मीनिंग आपको बताऊं जो कि ऑलरेडी आता होगा, हेलो अल्केन्स का क्या मतलब है अगर ऐसा बोलूं, सो हेलो मतलब कोई भी हेलोजन, दैट मे बी फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, दैट इज कॉल्ड एज फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो। ये आयुपिक नेम है। हेलो एल्केन्स इज अ आयुपिक नेम। इसी को कॉमन नेम में हम लोग पढ़ते हैं अल्काइल हैलाइड। सो हेलो एल्केन और अल्काइल हैलाइड सेम नेम है। जब भी कोई R से ओपन चेन अल्काइल ग्रुप से कोई भी हेलोजन जुड़ा होगा उसे हम हेलो एल्केन्स पढ़ते हैं। तो इसका इंट्रोडक्शन पार्ट हम कवर करेंगे, फिर क्लासिफिकेशन देखेंगे कि हेलो एल्केन्स को किस किस तरीके से क्लासिफाइड किया है। नोमेनक्लेचर ऑफ हेलो एल्केन्स मैंने ऑलरेडी नोमेनक्लेचर में काफ़ी डिटेल्स में पढ़ाया है। नेचर ऑफ हेलोजन्स और कार्बन बॉन्ड देखेंगे। मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन, जहाँ से क्वेश्चंस आ जाते हैं। फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी में भी केमिकल प्रॉपर्टीज मेनली काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जहाँ से JEE क्वेश्चन पूछता है। यही सब टॉपिक आपको हेलो एरिन्स में पढ़ना है। हेलो मतलब अगेन आई से दैट एक्स में भी फ्लोरीन होगा तो बोलोगे फ्लोरो, क्लोरीन जुड़ा है तो बोलोगे क्लोरो, ब्रोमीन अगर हेलोजन होगा तो बोलोगे ब्रोमो, एंड आयोडीन एज एन हेलोजन इज आयोडो। सो आप इसे कैसे बोलोगे, फ्लोरो एरिन्स मतलब बेंजीन, फ्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, आयोडोबेंजीन, किसी भी एरोमेटिक रिंग से अगर हेलोजन जुड़ा हुआ है तो उसे हम हेलो एरिन्स बोलते हैं। इधर भी आपको सारा कुछ पढ़ना है, इंट्रोडक्शन ऑफ हेलो एरिन्स, फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज, नेचर ऑफ RX, ARX बॉन्ड, दिस इज हेलोजन, लिखते हैं हम इसको ARX, इस बॉन्ड के नेचर के बारे में पढ़ोगे। फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज, सारा कुछ पढ़ना, क्लासिफिकेशन ऑफ हेलो एरिन्स। सो दिस चैप्टर्स इज स्टडी इन 2 पार्ट, या मैं आपको ऐसे बोलूँ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को हम 2 तरीके से पढ़ते हैं। 50% इज एलिफेटिक केमिस्ट्री, दैट इज ओपन चेन ग्रुप के, ओपन चेन में कोई भी फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हो, दैट इज एलिफेटिक केमिस्ट्री, और 50% इज एरोमेटिक केमिस्ट्री, दैट इज बेंजीन रिंग है उसके डेरिवेटिव में किसी भी फंक्शनल ग्रुप को जोड़ना। सो आई रिपीट अगेन, दिस इज अ कोर्स कंटेंट विच वी स्टडी इन दिस चैप्टर एंड इट्स इक्वली रिक्वायर्ड फॉर 12th JEE नीट एंड CET। हेलो अल्केन्स का मतलब समझ आया, किसी भी हेलोजन को ओपन चेन कार्बन अल्केन रिंग से अल्केन की चेन से जोड़ना। ओपन चेन नॉट रिंग, डोंट सॉरी अगर रिंग बोला है तो ओपन चेन जैसे कुछ भी हो सकता है। ओपन चेन का अगर मैं आपसे एग्जांपल्स बोलूं, इधर मैं लिखता हूं ये ओपन चेन है, यहाँ कोई भी एक्स जोड़ दिया,
ये ओपन चेन है, कोई भी X जोड़ दिया, इस तरीके से ये सारे हेलो अल्केन्स बोले जाएंगे। किसी एरोमेटिक बेंजीन रिंग या उसके डेरिवेटिव में कुछ भी जोड़ दिया नेप्थलीन एंथ्रासीन से, तो उसे हम हेलो एरीन्स बोलते हैं। गॉट इट और नॉट? आगे हम लोग पढ़ते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ हेलो एल्केन्स। सो क्या होते हैं हेलो एल्केन्स, वो देखते हैं। आर नोन एज हेलोजेंस, हेलोजेंस नहीं, आर नोन एज हेलो अल्केन्स। करेक्ट कर लीजिए इस वर्ड को, नोन एज हेलो अल्केन्स, हेलो अल्केन्स। सो इधर देखिए क्या होता है हेलो एल्केन्स, इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय हेलो अल्केन्स? अल्केन चेन में हेलोजन जोड़ देना इज हेलो एल्केन। कुछ भी एग्जांपल आप लिख सकते हैं, मिथाइल हैलाइड, C2H5X इथाइल हैलाइड, प्रोपाइल हैलाइड, ब्यूटाइल हैलाइड, और किसी भी ओपन चेन के साथ कोई भी हेलोजन ग्रुप जोड़ना। हेलोजन इज फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इस तरह का कंपाउंड को हम लोग हेलो एल्केन्स बोलते हैं। सो द organic compound which contain halogen like fluorine, chlorine, bromine, iodine attached to the aliphatic open chain, more correct लिख लीजिए, एलिफेटिक ओपन चेन से जुड़े हुए हेलोजन को हम लोग पढ़ते हैं हेलो अल्केन्स। हेलो का मतलब होता है सॉल्ट और जन मतलब होता है प्रोड्यूस करना। सॉल्ट प्रोड्यूसिंग कंपाउंड्स आर हेलोजन। जब भी आप हेलोजन, जो हेलोजन ग्रुप होता है 17th ग्रुप के एलिमेंट को हम लोग हेलोजन्स पढ़ते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, जब भी ये किसी भी मेटल के साथ जुड़ते हैं, ये NaCl, KCl, ये सॉल्ट प्रोड्यूस करते हैं। सो हेलोजन व्हेन अटैच्ड विथ मेटल विल प्रोड्यूस सॉल्ट लाइक NaCl, KCl, टेबल सॉल्ट, जो आप घर में यूज करते हैं, दैट सॉल्ट। जब ये R ग्रुप के साथ किसी भी ओपन चेन अल्काइल ग्रुप के साथ जुड़ जाए तो उसे हम लोग व्हाट आई से हेलोजन डेरिवेटिव बोलते हैं या हेलो अल्केन्स बोलते हैं। सो क्या होता है, चैप्टर का नाम ही है हेलो अल्केन्स आर द डेरिवेटिव ऑफ अल्केन्स। तो जो अल्केन है मतलब हाइड्रोकार्बन है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, दैट इज अल्केन्स। अगर मैं उसमें से एक H रिमूव कर दूं और हेलोजन जोड़ दूं तो यहाँ से हमें हेलो अल्केन्स मिल जाता है। कैसे होता है ये? डायरेक्टली ऐसा नहीं होता कि H हटा दिया और X जोड़ दिया। इसके जुड़ने के जो तरीके होते हैं उसी को हम लोग बोलते हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन। तो ये सब पढ़ा जाएगा, मेथड ऑफ प्रिपरेशन में आपको बताया जाएगा। मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स में बताया जाएगा कि कैसे कैसे हाइड्रोजन को हटा के हेलोजन ग्रुप जोड़ा जाए। बट हाइड्रोजन को हटाने से ये बना हुआ है, अल्केन का डेरिवेटिव है, क्योंकि अल्केन का H हटाया और X जोड़ दिया, इसलिए हम लोग इसे बोलते हैं हेलो अल्केन्स आर द डेरिवेटिव ऑफ अल्केन्स। एक्चुअली ऐसा नहीं है, ये अल्कीन का भी डेरिवेटिव होगा तो उसे हेलो अल्कीन्स बोलते हैं, अल्काइन का भी डेरिवेटिव हो सकता है, उसे हेलो अल्काइन बोलते हैं। बट एज सच इतना वो सब सिलेबस में नहीं है। हम लोग मेनली हेलो अल्केन्स के बारे में ही पूरा डिस्कशन करेंगे, उसी के बारे में पढ़ेंगे। हेलो अल्केन्स के मैं ज़रा एक बार नाम लिखूं, कोई कन्फ्यूज़न नहीं रहना चाहिए। कोई भी ओपन चेन कंपाउंड मैंने ऐसे लिखा, हेलोजन जोड़ दिया, ऐसे कुछ भी कितने भी कार्बन किसी भी जगह पर हेलोजन जोड़ना, इनका सब आयुपेक नेम मैंने आपको डिटेल में सिखाया है। सो जैसे मान लीजिए ये CH3 CH2Cl जुड़ा है तो 1 and 2 इसको हम पढ़ेंगे, 2 कार्बन का अल्केन इज इथेन क्लोराइड। सो दिस इज देयर आयुपेक नेम, दैट इज कॉल्ड इथेन क्लोराइड। अल्काइल हैलाइड is common name, halo alkanes is IUPAC name. So this is ethane chloride is common name. IUPAC name अगर मैं बात करूं तो IUPAC name इसका लिखा जाएगा क्लोरोइथेन, 1 पर ही जुड़ा है। सो 1 क्लोरोइथेन, और क्लोरोइथेन इज द नेम ऑफ एन गिवन स्ट्रक्चर। इतने में अभी हम लोगों ने केवल इतना पढ़ा है, कोर्स कंटेंट क्या है इतना देखा, हेलो एल्केन्स किसको बोलते ये देखा। अभी हम लोग आगे देखते हैं
क्लासिफिकेशन ऑफ हेलो एल्केन्स। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से कोई जेई एस सच तो सवाल नहीं पूछता है, बट मीनिंग ये है कि आपको एटलीस्ट यहाँ से कुछ शब्द समझ आएंगे, एलाइलिक हैलाइड, विनाइलिक हैलाइड, बेंजाइलिक हैलाइड, ये शब्द आपको समझ आए जो कि एज अ नॉलेज होना चाहिए। कहीं क्वेश्चंस अगर बनता है सेंटेंस फॉर्म में, पैराग्राफ फॉर्म में, तो वहाँ आपको समझने में काम आएगा। दूसरा, आपको इतना बोला जा सकता है, आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि चीज़ें आप समझ पा रहे। जब भी ये शब्द कहीं बीच में लिखे होंगे तो यू कैन एनालाइज द क्वेश्चन ईजिली। सो लेट्स स्टार्ट क्लासिफिकेशन ऑफ हेलो एल्केन। हेलो एल्केन्स का डेफिनेशन हमने पढ़ लिया। हाइड्रोकार्बन अल्केन में से एक H को हटा के एक हेलोजन जोड़ना इज हेलो एल्केन। इसके क्लासिफिकेशन में हम लोग देखते हैं किस किस तरीके से इसे क्लासिफाइड किया गया है। सो पहला क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हेलोजन एटम अटैच टू दी ओपन चेन अल्केन। अल्केन में कितने हाइड्रोजन जुड़े हैं उसके बेसिस पर क्लासिफाई किया। और दूसरा हम लोगों ने क्लासिफाई किया है ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑफ एन कार्बन टू विच द हेलोजन एटम इज अटैच्ड। मतलब कि जो हेलोजन है वो sp3 वाले कार्बन से जुड़ा है, sp2 वाले कार्बन से जुड़ा है, sp हाइब्रिडाइज वाले कार्बन से जुड़ा है। सो किस तरह के हाइब्रिडाइज कार्बन से जुड़ा है, जिस कार्बन से हेलोजन जुड़ा है उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है, इस बेसिस पर क्लासिफाई किया। और दूसरा, कितने नंबर ऑफ हेलोजन एटम जुड़े हैं, कितने नंबर ऑफ हेलोजन एटम अल्केन में जुड़े हैं, इसके बेसिस पर क्लासिफाई किया है। सो कितने एटम जुड़े हैं इसके बेसिस पर ये क्लासिफाई किया है हमने तीन तरीके से, 3 और 4 हम बोल सकते हैं, दैट इज मोनोहेलोजन, डाईहेलोजन, ट्राईहेलोजन, टेट्रा, पेंटा, इसलिए मैंने बाद में इसको पॉलीहेलोजन वर्ड भी यूज किया। सो बेसिकली दिस क्लासिफिकेशन मोनोहेलोजन, डाईहेलोजन, ट्राईहेलोजन, दिस इज ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हेलोजन एटम प्रेजेंट इन एन अल्केन। ये R कोई ग्रुप है, अगर उसमें एक ही X है, ओनली मोनो मीन्स होता है सिंगल, ओनली एक हेलोजन एटम प्रेजेंट हो, सिंगल एटम हेलोजन का हो, दैट इज कॉल्ड मोनोहेलोजन। जैसे ये लिखा हो मिथाइल क्लोराइड, लिखा है मिथाइल ब्रोमाइड, मिथाइल फ्लोराइड, कुछ भी लिखे, हेलोजन एटम एक ही है। ऐसे कुछ भी अल्केन का नाम लिखे, सिंगल हेलोजन एटम प्रेजेंट होना, दैट इज कॉल्ड एज मोनोहेलोजन, दैट इज कॉल्ड एज मोनोहेलोजन। दूसरा है डाईहेलोजन। डाईहेलोजन का क्या मतलब है जरा देखिए, दो हेलोजन ग्रुप प्रेजेंट होंगे और ये दो तरीके से प्रेजेंट होता है डाईहेलोजन। वन इज कॉल्ड एज जेमिनल, जेमिनल्स का इंग्लिश मीनिंग होता है ट्विंस, ट्विंस मतलब एक ही पर दोनों, एक ही माँ बाप के दो बच्चे। इसी तरीके से ट्विंस का मतलब इधर है एक ही कार्बन से अगर दो हेलोजन एटम जुड़े हुए हैं, सिंगल एटम से दो दो हेलोजन एटम जुड़ा होना, दैट इज कॉल्ड एज जेम डाईहेलाइड। जैसे मैं कोई एक नाम लिखूं CH3CH और दो बार Cl जोड़ा तो इसे जेम इथाइल क्लोराइड बोलूँगा। जेम से ये अंडरस्टूड है कि दो क्लोरीन होंगे, एक ही कार्बन पर है, दो कार्बन की पेरेंट चेन नाम है जेम, जेम इथाइल क्लोराइड, जेम आर यू गेटिंग मी? जेम मतलब एक ही कार्बन पे दोनों क्लोरीन होना। सो इथाइल क्लोराइड, जेम मतलब एक ही कार्बन पे दो, इथाइल मतलब दो कार्बन, दो कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन में एक ही कार्बन पे दो दो क्लोरीन होना, दैट इज कॉल्ड जेम डाई क्लोराइड, जेम डाई हेलाइड, जेमिनल डाई हेलाइड। जेमिनल मतलब एक ही पर। अब ये कोई भी हेलोजन हो सकता है, हमने किसी एक के बारे में बोल दिया है, आप इसमें कुछ भी लिख सकते हैं। आप लिख सकते हैं CH3CH2 CHClCl, आप लिख सकते हैं CH3CH2CH Br। सो दिस इज जेमिनल, एक ही कार्बन पर दो हेलोजन होना, जेमिनल ब्रोमाइड CH3CH2 CH आयोडीन और फ्लोराइड। सो दिस आर टू हेलोजन प्रेजेंट है, इसलिए इसको पढ़ते हैं डाई हेलाइड। 1 2 3 दैट इज प्रोपेन डाई हेलाइड। उसमें भी जेमिनल वर्ड लिख दोगे तो वो कॉमन नेम है,
उससे अंडरस्टूड है कि 2 क्लोरीन प्रेजेंट है या 2 ब्रोमीन या जिसका भी नाम लिखोगे। अगला जो है दैट इज विसिनल, लेट्स सी। नेक्स्ट इज विसिनल डाइहेलाइड। इधर भी 2 हेलोजन है लेकिन इनके जुड़ने के 2 तरीके, एक ही एटम पे दोनों जुड़ जाए जेमिनल डाइहेलाइड, दोनों एडजेसेंट एटम से हेलोजन जुड़े हों दैट इज विसिनल डाइहेलाइड। CH3 CH CH2, इधर भी X हेलोजन, इधर भी, ये दोनों सेम हेलोजन जुड़ सकते हैं, डिफरेंट भी। ऐसे जुड़ने को विसिनल बोलते हैं। विसिनल का मतलब होता है नाइबरिंग, नाइबरिंग का मतलब होता है पड़ोसी। सो पड़ोसी एटम मतलब एडजेसेंट एटम पर, एडजेसेंट को ही केवल बोला, 1,3 इज नॉट विसिनल डाइहेलाइड। दोनों हेलोजन आसपास आजू बाजू या बोलें 1 और 2 कार्बन पर ही अगर दोनों हेलोजन जुड़े हैं तो उसे हम विसिनल डाइहेलाइड पढ़ते हैं, और एक ही पर दोनों जुड़े हैं तो उसे हम जेमिनल डाइहेलाइड पढ़ते हैं। गॉट इट और नॉट? मुझे लग रहा है ये आपको समझ आया होगा। सो ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हेलोजन एटम इट इज 3 टाइप और मैनी टाइप, बट मेनली हम पढ़ेंगे मोनोहेलोजन, मोनोहेलाइड, डाइहेलाइड या डाइहेलोजन। डाइहेलाइड 2 तरह से, जेमिनल डाइहेलाइड, एक ही किसी भी एक ही एटम पे 2 हेलोजन होना इस जेमिनल डाइहेलाइड। एक ही एटम पर एक ही मॉलिक्यूल्स में एडजेसेंट एटम पर 2 हेलोजन होना विसिनल डाइहेलाइड बोलते हैं। मुझे लगता है अभी आपको ये समझ आया होगा। ऑल राइट, अगला हम लोग पढ़ते ट्राई हेलोजन, जिसमें 3 हेलोजन एटम जुड़े हों। और ट्राई हेलोजन की अगर हम बात करते हैं, देखिए ट्राई हेलोजन में मैंने लिखा हुआ है, और ये तीनों हेलोजन हो सकता है एक ही एटम पर जुड़े हों या अलग अलग एटम पर जुड़े हों। यहाँ पर कोई अलग नाम नहीं है, स्पेसिफिक नाम नहीं है, जैसे जेमिनल और विसिनल है, इसको आपको ट्राई हेलोजन ही बोलना है। अगर ये एक ही एटम पे तीनों हेलोजन जुड़े हैं तब भी इसको ट्राई हेलोजन बोलना है, या तीनों अलग अलग एटम पर जुड़े हैं तब भी इसे ट्राई हेलोजन बोलोगे। सो ट्राई हेलोजन कंपाउंड्स लाइक क्लोरोफॉर्म, आप जानते होंगे, बड़ा बेसिक नाम है। CHCl3, एक ही कार्बन पर 3 क्लोरीन एटम जुड़े हैं, Cl और एक हाइड्रोजन, टोटल 4 वैलेंसी, नाम पढ़ते इसको क्लोरोफॉर्म। पहले इसको मेडिसिनल केमिस्ट्री में एज अ एनेस्थेटिक यूज़ करते थे, जनरल एनेस्थेटिक, बेहोश करके चिड़फाड़ ऑपरेशन के लिए। दूसरा लिख सकते हैं आप CHBr3 ब्रोमोफॉर्म, लिख सकते हैं CHI3 आयोडोफॉर्म। एक ही एटम पे 3 हेलोजन है या तीनों हेलोजन डिफरेंट एटम पर हैं तब भी आप इसको ट्राई हेलोजन पढ़ोगे। अगला आप इसको लिख सकते हैं टेट्राहेलोजन, टेट्राहेलोजन, टेट्राहेलाइड, जिसमें एग्जाम्पल्स है आपका एक ही कार्बन पे चारों क्लोरीन का जुड़ा होना, टेट्राक्लोराइड। सो दिस इज CCl4 हम लोग पढ़ते हैं, कार्बन टेट्राक्लोराइड, जो कि एज अ नॉन पोलर सॉल्वेंट यूज़ करते, हाइड्रोकार्बन में इसकी आपने रिएक्शंस देखी होंगी। सो मुझे लगता है इतना आपको समझ आया। ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हाइड्रोजन हेलोजन एटम इट इज़ क्लासिफाइड एज एन मोनोहेलोजन, डाइहेलोजन, ट्राइहेलोजन, टेट्राहेलोजन, पॉलीहेलोजन, सो एंड सो। गॉट इट और नॉट? सभी लोगों को समझ आया? ऑल राइट, अगला हम लोग देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ हेलो एल्केन्स ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑफ एन कार्बन टू विच द हेलोजन एटम इज अटैच्ड। हेलोजन एटम किस हाइब्रिडाइज कार्बन एटम से जुड़ा है? जिस कार्बन से हेलोजन जुड़ रहा है उस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, sp2 है, sp है। ये हम लोग देखते हैं कि किस तरह के कार्बन से हेलोजन जुड़ रहा है। सो कार्बन अटैच विद द हेलोजन, उस टाइम इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है, इस बेसिस पर इट इज क्लासिफाइड अगेन 2 टाइप। वन इज कंपाउंड कंटेनिंग sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन,
जिससे हेलोजन जुड़ा है, और दूसरा दी हेलोजन बॉन्डेड टू द कार्बन एंड दैट कार्बन इज sp2 हाइब्रिडाइज। तो दो तरीके से हम लोगों ने क्लासिफाइड किया है हेलो अल्केन्स को, कि अगर वो sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम से जुड़ा है हेलोजन, तो ऐसे अल्काइल हैलाइड को तीन पार्ट में हमने क्लासिफाइड किया है। दैट ऐसे हेलो अल्केन को या अल्काइल हैलाइड को तीन पार्ट में डिवाइड किया है। एक तो सिंपल अल्काइल हैलाइड ही आपने बोलना है। सो जरा देखिए, ये कार्बन तीनों चारों साइड सिग्मा बॉन्ड से जुड़ा है, 4 सिग्मा बॉन्ड होना मतलब एक s का ऑर्बिटल 3p, सो दिस इज sp3। सो दिस टाइप जब कार्बन sp3 हो और उसी से हेलोजन एटम जुड़ा हो, तो ऐसे सारे अल्काइल हैलाइड को, सारे स्ट्रक्चर्स को हम लोग अल्काइल हैलाइड बोलते हैं, जैसे CH3Cl, मिथाइल हैलाइड जो कि कॉमन नेम है, IUPAC नेम क्लोरोमीथेन पढ़ा जाएगा। ये लिखा CH3 CH2Cl, ये कार्बन इज 1 और ये 2। IUPAC नेम की अगर मैं बात करूं तो हेलो शब्द लिखते हम लोग आगे, दैट इज क्लोरो एंड दो कार्बन इज इथेन। सो दिस इज देयर IUPAC नेम। कॉमन नेम क्या पढ़ोगे? इथाइल क्लोराइड। जिस कार्बन से ये क्लोरीन जुड़ा हुआ है वो कार्बन चारों साइड सिग्मा बॉन्ड बनाया हुआ है, इसका मतलब वो sp3 होगा, और ऐसे सारे स्ट्रक्चर्स को हम लोग अल्काइल हैलाइड बोलते हैं। आर यू गेटिंग मी व्हाट आई से? अल्काइल हैलाइड में मतलब कि जिस भी कार्बन से ये हेलोजन जुड़ने वाला है कोई भी, वो कार्बन 4 सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हो, मतलब वो कार्बन sp3 हो, उससे हेलोजन जुड़ा है। तो ऐसे अल्काइल हैलाइड को, ऐसे सारे हेलो अल्केन्स को हम लोग अल्काइल हैलाइड या हेलो अल्केन्स बोलेंगे। अल्काइल हैलाइड इज अ कॉमन नेम, हेलो अल्कीन उसी का IUPAC नेम है। दूसरा, ये वर्ड आपको सिखाना था इसलिए मैंने इसे इस तरह से क्लासीफाई किया, एलाइलिक हैलाइड। एलाइलिक का मतलब जैसे मैं आपको ऑलरेडी पहले भी पढ़ा चुका हूँ, डबल बॉन्डेड कार्बन से अगला कार्बन sp3 हो, उसका एक H हटा के अगर हेलोजन जोड़ा तो एलाइलिक हैलाइड पढ़ोगे। अगर इधर CH2OH जोड़ा और ये डबल बॉन्डेड ऐसे ही रहेगा तो इसको एलाइलिक अल्कोहल पढ़ोगे। क्लोरीन जोड़ा एलाइलिक क्लोराइड, ब्रोमीन जोड़ा एलाइलिक ब्रोमाइड, आयोडीन जोड़ा एलाइलिक आयोडाइड, फ्लोरीन जोड़ा एलाइलिक फ्लोराइड। सो डबल बॉन्डेड कार्बन से नेक्स्ट कार्बन sp3 ही है, उस sp3 हाइब्रिडाइज से अगर हेलोजन जुड़ा है और वो sp3 कार्बन डायरेक्टली डबल बॉन्डेड कार्बन से जुड़ा है, तो ऐसे स्ट्रक्चर को हम लोग एलाइलिक ग्रुप पढ़ते हैं। और एलाइलिक, हेलोजन जुड़ा तो हैलाइड, अल्कोहल जुड़ा तो अल्कोहल, अल्डिहाइड जुड़ा तो एलाइलिक अल्डिहाइड बोलोगे। गेटिंग मी और नॉट? सभी को ये शब्द आना चाहिए, बड़ा इंपॉर्टेंट है, कई बार याद नहीं रहता है, इसमें आप फंस जाते हो, इसलिए मैंने इसको एक्सप्लेन करना चाहा। ये कार्बन एक हाइड्रोजन, 1 2 3 4 सिग्मा बॉन्ड से हेलोजन जुड़ा है, उसके नेक्स्ट डबल बॉन्डेड कार्बन है। सो जिस कार्बन से हेलोजन जुड़ा वो sp3 है, लेकिन उससे नेक्स्ट कार्बन sp2 होना चाहिए, डबल बॉन्ड होना चाहिए, मतलब ऐसे ग्रुप को हम लोग एलाइलिक ग्रुप बोलते हैं। दोबारा सुनिए, मैं फिर से बोलता हूँ, CH2 डबल बॉन्ड CH, उससे नेक्स्ट CH2, अगर इधर जो भी ग्रुप जोड़ोगे उसको एलाइलिक ग्रुप पढ़ा जाएगा। डबल बॉन्डेड से नेक्स्ट कार्बन sp3 हो, उस कार्बन से हाइड्रोजन हटा के जो भी ग्रुप जोड़ोगे उसका नाम पढ़ा जाता है एलाइलिक क्लोराइड, एलाइलिक ब्रोमाइड, एलाइलिक फ्लोराइड, एलाइलिक आयोडाइड, और किसी भी फंक्शनल ग्रुप का नाम। तीसरा क्लासिफिकेशन हम लोगों ने देखा है, sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन से ही हेलोजन जुड़ा है, लेकिन वो जो कार्बन है वो डायरेक्टली बेंजीन से जुड़ा है, सो दिस इज कॉल्ड एज बेंजाइलिक हैलाइड। सो कई बार एग्जामिनर आपको ये क्वेश्चंस ऐसे लिखता है, ए कंपाउंड हैविंग मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिस विल गिव अ प्रोडक्ट इज बेंजाइलिक हैलाइड। तो बेंजाइलिक हैलाइड लिखना तो आना चाहिए, मतलब बेंजीन रिंग से डायरेक्टली जुड़ा कार्बन sp3 और उस पर हेलोजन जुड़ा है, वो जो भी जुड़ा होगा वो नाम पढ़ेंगे। क्लोरीन जुड़ा बेंजाइलिक क्लोराइड, ब्रोमीन जुड़ा बेंजाइलिक ब्रोमाइड, आयोडीन जुड़ा बेंजाइलिक आयोडाइड, फ्लोरीन जुड़ा बेंजाइलिक फ्लोराइड। सो बेंजीन रिंग से
डायरेक्ट जुड़ा कार्बन sp3 ही है, उस पर हेलोजन, और वो हेलोजन वाला कार्बन बेंजीन से जुड़ा बेंजाइलिक क्लोराइड, बेंजाइलिक हेलाइड। अगर वो sp3 कार्बन डायरेक्ट डबल बॉन्ड से जुड़ा एलाइलिक हेलाइड, और अगर उसमें कहीं डबल बॉन्ड नहीं, चारों तरफ सिंगल बॉन्ड है, तो उसे हम एलाइलिक हेलाइड पढ़ते हैं। गॉट इट और नॉट, जरा बोलो, इतना समझ आया कि नहीं आया? Everybody got it what I said to you. So classification of halogen on the basis of hybridization of in carbon, और वो किस तरह के हाइब्रिडाइज कार्बन से हेलोजन जुड़ा है। अगर वो sp3 वाले कार्बन से जुड़ा है तो sp3 वाला कार्बन तीन तरीके से बोल सकते हैं, तीन तरीके से ये क्लासिफाइड है, दैट इज एलाइलिक हेलाइड, अल्काइल हेलाइड, एलाइलिक हेलाइड और बेंजाइलिक हेलाइड। आई थिंक नाउ इट्स क्लियर टू एवरीबॉडी, सभी को समझ आना चाहिए। अगला, अल्काइल हेलाइड का क्लासिफिकेशन ऑन द नेचर ऑफ टाइप्स ऑफ कार्बन द हेलोजन एटम इज अटैच्ड, किस तरह के हेलोजन एटम से अटैच्ड है ये हमको पढ़ना है। अगर ये अटैच्ड आपका ऐसे कार्बन से, ये जो मैंने आपको डिग्री पढ़ाया था ना, डिग्री ऑफ कार्बन, अगर हेलोजन 1 डिग्री कार्बन से जुड़ा तो 1 डिग्री हेलाइड, 2 डिग्री कार्बन से जुड़ा 2 डिग्री हेलाइड, 3 डिग्री कार्बन से जुड़ा 3 डिग्री हेलाइड। 1 डिग्री हेलाइड को ही हम प्राइमरी अल्काइल हेलाइड पढ़ते हैं। ऐसा कार्बन जो केवल किसी भी कार्बन से नहीं जुड़ा है वो तो 0 डिग्री हेलाइड हो जाता है। ये हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ा वो किसी से नहीं जुड़ा है, तो इसको हम लोग बोलते हैं 0 डिग्री अल्काइल हेलाइड। इसे तो हमें को बोलना है 0 डिग्री अल्काइल हेलाइड। इसका एग्जैक्टली करेक्ट आंसर सीखिए, ऐसा कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ये लिखा CH3CH2X, ये हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ा है वो आगे एक ही कार्बन से जुड़ा है, तो इसे हम 1 डिग्री अल्काइल हेलाइड पढ़ते हैं। जिस कार्बन से अगर हेलोजन जुड़ रहा है वो केवल एक ही कार्बन से जुड़ता है, तो उसे 1 डिग्री अल्काइल हेलाइड पढ़ते हैं। अब एग्जाम्पल कुछ भी आप लिख सकते हैं, इथाइल प्रोपाइल, इथाइल क्लोराइड, प्रोपाइल क्लोराइड, ब्यूटाइल क्लोराइड, पेंटाइल क्लोराइड, हेक्साइल, क्योंकि जिस कार्बन से जुड़ रहा है वो कार्बन एक ही कार्बन से जुड़ा है, दैट इज कॉल्ड प्राइमरी। बड़ा छोटा शब्द है, इसमें कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है। सेकेंडरी अल्काइल हेलाइड मतलब जिस कार्बन से हेलोजन जुड़ा है वो कार्बन आगे पीछे दो कार्बन से जुड़ा होगा। दिस कार्बन इज 2 डिग्री कार्बन, 2 डिग्री कार्बन से जुड़ा हेलोजन इज 2 डिग्री अल्काइल हेलाइड। जिस कार्बन से ये हेलोजन जुड़ा है वो कार्बन आगे पीछे दो साइड कार्बन से जुड़ा है, इसे हम पढ़ते 2 डिग्री अल्काइल हेलाइड। गॉट इट और नॉट? मुझे लग रहा बड़ा इजी है, समझ आया होगा। नेक्स्ट इज टर्सरी अल्काइल हेलाइड। बड़ा छोटा है, यहाँ से कोई जेई तो नहीं पूछता भाई, लेकिन हाँ एक इम्पॉर्टेंट शब्द समझ में आया। एलाइलिक हेलाइड किसे पढ़ते हैं? बेंजाइलिक, बेंजीन से जुड़ा कार्बन sp3 उससे जुड़ा हेलोजन, ये बेंजाइलिक हेलाइड बोलते हैं। तो ये कुछ कुछ समझ आया। तीसरा टर्सरी अल्काइल हेलाइड, जिस कार्बन से हेलोजन जुड़ा है वो कार्बन आगे 3 कार्बन से जुड़ा है, 1 2 3, जैसे कि एग्जाम्पल लिखें CH3, इधर भी CH3 और उससे जुड़ा हुआ है हेलोजन। जिस कार्बन से हेलोजन जुड़ा वो तीनों साइड कार्बन से जुड़ा है, दैट इज कॉल्ड 3 डिग्री अल्काइल हेलाइड। गॉट इट और नॉट? जरा बोलो मुझे, यहाँ तक समझ आया? एक बार रिकॉल कर लीजिए, सारा जितना पढ़ाया है रिकॉल करिए जरा। हम लोगों ने पढ़ा है हेलो अल्केन्स किसको बोलते? ओपन चेन रिंग, ओपन चेन, लंबी पेरेंट चेन, इथेन, ब्यूटेन, पेंटेन, डेकेन, पेंटाडेकेन, ऐसी कोई ओपन चेन होना चाहिए, उससे जुड़ा हुआ हेलोजन हेलो अल्केन्स होता है। क्लासिफिकेशन की बात करें तो हमने इसे कई तरीके से क्लासिफाई किया हुआ है, जिसमें हम लोग अभी जो रिसेंटली कर रहे हैं दैट इज अगर हेलोजन sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन से जुड़ा है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? उसे हम लोग बोलते हैं अल्काइल हेलाइड, या फिर वो sp3 वाला कार्बन
नेक्स्ट डायरेक्टली डबल बॉन्डेड कार्बन से जुड़ा है तो उसको बोलते अल्काइलिक, दैट इज कॉल्ड एलाइलिक हैलाइड। और अगर बेंजीन से जुड़ा है और फिर बेंजीन से कार्बन sp3 उससे हेलोजन जुड़ा है तो उसे हम बेंजाइलिक हैलाइड बोलते हैं। इसमें अभी तक के क्लासिफिकेशन में केवल बेंजाइलिक और एलाइलिक ही इंपॉर्टेंट है, जहां से क्वेश्चंस बनेगा और आपको अगर नहीं समझ आए तो वो आना चाहिए, बाकी सारी चीज़ें आप बड़ी सिंपल समझते हैं। अब देखिए मैंने जितना क्लासिफाइड किया उसे वन चार्ट में फ्लो करने की कोशिश की, फ्लो चार्ट बनाने की कोशिश की। हेलोजन डेरिवेटिव का मतलब ही होता है कि हेलोजन मतलब कोई भी फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, और ये कहाँ से डेरिवेटिव हुआ? अल्केन से, हाइड्रोकार्बन से। तो एक H को हटाया होगा RH में से, H हटा दिया, X एटम जोड़ दिया और अल्काइल हैलाइड बना दिया, दैट इज कॉल्ड एज हेलो एल्केन। डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन दैट इज कॉल्ड एज हेलोजन डेरिवेटिव। अभी हम लोग देखते हैं कि हेलोजन किस किस से बना सकते हैं। अल्काइल हैलाइड का मतलब होता है जैसे CH3X मिथाइल हैलाइड, C2H5 इथाइल हैलाइड, C3H7 प्रोपाइल हैलाइड, एक H हटा के हेलोजन जोड़ दिया ओपन चेन में। दूसरा अल्किनाइल हैलाइड का क्या मतलब है कि मॉलिक्यूल्स में डबल बॉन्डेड है और वो कहीं भी हो बट उसमें डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, सो दिस इज कॉल्ड अल्कीन और उसी में हैलाइड जुड़ा है, अल्किनाइल हैलाइड। अगला अल्काइन मतलब कोई लंबी पेरेंट चेन है, उधर हेलोजन भी जुड़ा है, उसमें कहीं पर ट्रिपल बॉन्ड है, दैट इज अल्किनाइल हैलाइड। हम लोगों ने जनरली अल्केन हैलाइड के बारे में पढ़ा क्योंकि हमारे चैप्टर्स का वही नाम है, पूरी एनसीईआरटी में भी वही दिया, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि अल्कीन में नहीं जोड़ेगा, अल्काइन में हर कंपाउंड्स में हेलोजन आप जोड़ सकते हैं। अगला एराइल हैलाइड मतलब एरोमेटिक रिंग बेंजीन और उससे जुड़ा हेलोजन इज एराइल हैलाइड। सो बेसिकली हमने पहले 4 तरीके से क्लासिफाई किया। देन देखिए जो अल्काइल हैलाइड्स है, आगे देखिए जरा, जो अल्काइल हैलाइड्स है उसको फर्दर क्लासिफाइड किया। कई टाइप से हम लोग कर सकते हैं लेकिन मेनली मैंने यहाँ 4 टाइप से लिखा ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हेलोजन। ये पूरा क्लासिफिकेशन हमने स्टेप वाइज पढ़ा, इधर वन फ्लो चार्ट में लिखा। अगर एक ही हेलोजन है जैसे केवल X है तो दिस इज कॉल्ड मोनो, मोनो मीन्स सिंगल, मोनो हैलाइड। लिखा है C2H5X इथाइल क्लोराइड, दिस इज मोनो हैलाइड। दूसरा इज डाई हैलाइड, डाई हैलाइड मतलब दो दो हेलोजन मॉलिक्यूल्स में प्रेजेंट हो, जैसे CH3CHXS, इसको पढ़ते जेमिनल डाई हैलाइड। अगर ये लिखा CH3CHX और बाजू वाले पर भी CHX तो एडजेसेंट कार्बन पे जुड़ा हो, इसको पढ़ते हैं हम लोग विसिनल डाई हैलाइड। सो डाई हैलाइड मतलब दो हेलोजन ग्रुप, ओनली दो हेलोजन हो, एक ही कार्बन पे जेमिनल डाई हैलाइड, अलग अलग बट एडजेसेंट कार्बन 1 और 2 पर, दिस इज कॉल्ड विसिनल डाई हैलाइड। तीसरा हम लोग देखते ट्राई हैलाइड जिसमें 3 हेलोजन जुड़े हैं, वो हो सकता है तीनों अलग अलग कार्बन पर भी जुड़े हों, हो सकता है एक ही कार्बन जैसे क्लोरोफॉर्म, ब्रोमोफॉर्म CHBr3, आयोडोफॉर्म CHI3। एक कार्बन 3 आयोडीन जुड़ा है, 3 हेलोजन और एक H। आयोडीन इज आयोडोफॉर्म, ब्रोमीन ब्रोमोफॉर्म, क्लोरीन इज क्लोरोफॉर्म, दैट इज ट्राई हैलाइड। टेट्राहेलाइड लाइक कार्बन टेट्रा क्लोराइड, एक ही कार्बन से चारों हेलोजन का जुड़ा होना। इस तरीके से हम लोगों ने ये देखा। सो अल्काइल हैलाइड्स को फिर से 4 या कई तरीके से, बट पॉली हैलाइड में तो कई आ सकते हैं, हम लोग मेनली मोनो, डाई, ट्राई और पॉली बोलना चालू करते हैं। टेट्रा तक हमारे सिलेबस में दिया इसलिए टेट्रा हैलाइड तक पढ़ते हैं। मोनो हैलाइड्स फिर से 3 या 4 तरीके से हैं। प्राइमरी हैलाइड 3 तरीके से है, प्राइमरी हैलाइड, सेकेंडरी हैलाइड और टर्सरी हैलाइड। बताया है कि अगर जिस कार्बन से हेलोजन जुड़ा है वो कार्बन केवल एक ही कार्बन से जुड़ा हो, दैट इज कॉल्ड प्राइमरी हैलाइड। ये हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ा वो कार्बन आगे एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ है, दैट इज कॉल्ड 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड। ये डिग्री समझना जरूरी है क्योंकि हम SN1 SN2 में ये बोलते हैं, बड़ा मेजर क्वेश्चन वहाँ बनता है, इसलिए पढ़ते टाइम ये बड़ा इजी टॉपिक है, बट एक बार पढ़ना जरूर ताकि आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर रहे या ऐसा लगे कि हाँ ये शब्द सुने हैं, अभी अभी पढ़े भी हैं।
2 डिग्री अल्काइल हैलाइड का मतलब होता है जिस कार्बन से हैलोजन जुड़ा है वो कार्बन आगे पीछे 2 कार्बन से जुड़ा है। 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड, ये पढ़ना जरूरी है, आता है तो भी है, फिर भी एक बार रिवाइज कर लेते हैं ताकि ये हमें SN1 SN2 में कन्फ्यूज़न ना लाए। 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड मतलब जिस कार्बन से हैलोजन जुड़ा है वो कार्बन डायरेक्टली 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है, दैट इज कॉल्ड 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड। So this is all about the classification of alkyl halide. So thank you so much, हम लोगों ने काफ़ी डिटेल में पढ़ा। Please go through these entire notes, write the notes for board level also.